मनुस्मृति को राहुल गांधी अपनी किताब नहीं मानते। अगर वो हिंदू होते तो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते। जो भी हिंदू हैं वो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते हैं। जब तक देश गुलाम था तब तक मनुस्मृति रही होगी और उस मनुस्मृति के आधार पर इस देश के मानवों का हमेशा शोषण हुआ है। उस शोषण में अगर रहना है तो आप मनुस्मृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मैं गर्व के साथ जीता हूं और गर्व के साथ जीना चाहता हूं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसे मसीहा को अपना आइकॉन मानता हूं, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, हम लोगों को जीने का आधार दिया। और मैं बुद्ध को जानता हूं, उनको मानता हूं जिन्होंने ईश्वर नामक शब्द को ही नकार दिया था और उन्होंने कहा कि खुद का दीपक बनिए। अरे दूसरा उजाला, सूर्य उजाला दिखा रहा है। भारत में ऐसा नहीं है कि वो भारतीयों को ही दिखा रहा है, वो पूरी दुनिया को उजाला दिखा रहा है। जो संघ प्रमुख है सर, वो कहते हैं कि भारत के हर आदमी हिंदू है, सबका डीएनए एक है। और शंकराचार्य कहते हैं कि जो मनुस्मृति को मानेगा केवल वो हिंदू है। आप इन दोनों से पूछिए, क्या भारत के संविधान को मानते हैं? अगर एक हिंदू की बात कर रहा है, एक मनुस्मृति की बात कर रहा है, आप मोहन भागवत से पूछे और शंकराचार्य से पूछे कि क्या आप भारतीय संविधान को मानते हैं? भारत के अंदर तमाम जितने भी मठ बने हैं या मंदिर बने हैं जो कहीं ना कहीं निर्माणाधीन रहे हैं, वो इस संविधान के द्वारा बने हैं। आपका राम मंदिर भी, उसका रास्ता भी आपको कानून ने दिखाया है। कानून ही आपके धर्म को पैदा कर रहा है। कानून चाहे तो उस धर्म को नष्ट भी कर सकता है। हजारों वर्षों तक आपने कहा कि हजारों वर्षों तक हमने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई मनुस्मृति के द्वारा उस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। देश के संविधान को पढ़ करके जज बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश हुआ है और तब जाकर के उस मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो वो भी पूरी न्यायपालिका के द्वारा, किसी मनुस्मृति के लिए नहीं। देश के अंदर संविधान सर्वोपरि है और संविधान को मानने वाला व्यक्ति देशभक्त है, राष्ट्र धर्म उसका है। और जो राष्ट्र धर्म को नहीं मान रहा है, इस देश के अंदर हिंदू धर्म को या अन्य धर्मों की बात करके इस देश को आगे चलाने की बात कर रहा है, तो मैं कहता हूं वो इस देश के अंदर पाखंड परोस रहा है। खराबी क्या लगती है आपको? मनुस्मृति में तो बहुत सारी खराबी है। मनुस्मृति इस जीने का अधिकार ही आपका खत्म करती है। मनुस्मृति ने इस देश को भागों में नहीं, जातियों में बांट दिया। मनुस्मृति ने आपको आपके काम के हिसाब से आप पहचान दिया। मनुस्मृति ने, जो इस मनुस्मृति को लिखने वाले लोग हैं, उन्हीं के परिवार की जो महिलाएं हैं, उन्हीं का शोषण करता है। वो अपराध के नाम पर आपके बलात्कार करने की इजाजत देता है। मनुस्मृति को राहुल गांधी अपनी किताब नहीं मानते। अगर वो हिंदू होते तो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते। जो भी हिंदू हैं वो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते हैं। देखिए, ये देश जो है, मनुस्मृति जैसा जो ग्रंथ, जो एक भयानक किताब, एक काल्पनिक रूप पर मनु के द्वारा लिखी गई थी, उसका कहीं आधार नहीं है। 1947 में देश आज़ाद हुआ और 1950 को देश के अंदर संविधान लागू हो गया और ये संविधान इस देश के अंदर चल रहा है, लागू है। और इस संविधान के सामने हजारों मनुस्मृतियां बेकार हैं और उन मनुस्मृतियों को हर प्रतिवर्ष बाबा साहब के बताए हुए रास्ते के अनुसार भस्म करने का काम भी इस देश के अंदर युवा करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। नहीं, जो हिंदू मनुस्मृति नहीं मानता, क्या वो हिंदू नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हिंदू शब्द ही नहीं है। इस देश के अंदर रहने वाला हर एक व्यक्ति भारतीय है। आप इस देश के बाहर जैसे ही आप जाएंगे, आप अमेरिका की बात करें, आप तुर्की की बात करें, आप फ्रांस की बात करें, तो उस देश के व्यक्ति को अमेरिकी कह करके, इजरायली कह करके, रशियन कह करके संबोधित किया जाता है। वहाँ के जाति या धर्म को नहीं पुकारा जाता। जब हम भारत की बात करते हैं तो ये देश हजारों वर्षों से जातियों में बटा हुआ था, लेकिन जैसे ही देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये संविधान लागू किया और देश की संसद ने सर्वसम्मति के अनुसार पास किया, तो सबसे पहले तो हिंदू शब्द ही खत्म हो जाता है। इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने वर्गों के आधार पर लोगों की पहचान बताई है। बाई डॉक्यूमेंट ये संविधान मेरे सामने है। इस बाई डॉक्यूमेंट, आप इस पूरे संविधान में एक भी शब्द आप मुझे यह लिखा दिखा दें कि इस देश में रहने वाला व्यक्ति हिंदू है। अगर वो संविधान को मानता है, इस देश की अर्थव्यवस्था को पे उसका विश्वास है, इस देश के कानून में उसका विश्वास है, तो मैं मानता हूं वो देश के संविधान का पालन करेगा। और इस संविधान के अंदर आपके सभी पूरे देश भर के दर्शकों को कहना चाहता हूं, 500 रुपए की एक किताब है जो देश के अंदर नहीं, हर एक व्यक्ति का जीवन जीने का आधार बदल देती है। अगर इसको आप पढ़ेंगे, इसको आप अच्छे से समझेंगे,
तो आप अपने आप को हिंदू कहना ही बंद कर देंगे, क्योंकि इस किताब में आपको भारतीय कहा गया है, इंडियन कहा गया है। आप भारतीय और आपको गर्व से कहना चाहिए कि मैं भारतीय हूँ। लेकिन शंकराचार्य ने बोले हैं कि जो मनुस्मृति है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। देखिए, मनुस्मृति उनके लिए बड़ा संविधान हो सकता है, देश के लिए संविधान नहीं है। आप इस देश से बाहर निकल जाइए, इस देश से बाहर निकलिए, इस देश के बाहर जाकर के आप कोई भी एक देश ऐसा उठा के बता दीजिए जो मनुस्मृति को मानता हो या उसको जानता हो। लोग ही नहीं जानते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को सब लोग जानते हैं, सब लोग मानते हैं, सब लोग पहचानते हैं, और इस संविधान को इस दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान की उपाधि भी मिली हुई है। इस संविधान को देख करके दुनिया भर के बहुत लोगों ने, बहुत देशों ने इस संविधान को अपनाया है। मनुस्मृति को तो किसी भी देश ने नहीं अपनाया। मनुस्मृति को राहुल गांधी अपनी किताब नहीं मानते। अगर वो हिंदू होते तो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते। जो भी हिंदू हैं वो मनुस्मृति को अपनी किताब मानते हैं। हिंदू शब्द या मनुस्मृति शब्द आज इस देश के इतिहास में दफन है। अगर कोई भी व्यक्ति इस बात को कहता है तो सीधे तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि वो इस देश का देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। जो देश के संविधान को नहीं मानता है, जो देश के कानून को नहीं मानता है, वो देश भक्त नहीं हो सकता, राष्ट्र भक्त नहीं हो सकता। वो राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं है, देश के प्रति समर्पित नहीं है। ऐसे लोगों पर जहां का भी वो रहने वाला है वहां की सरकार तत्परता से कार्रवाई करे। ऐसे बहुत सारे शंकराचार्य देश के अंदर हैं जिन्होंने समय समय पर इस देश के अंदर आग लगाने का काम किया है। तो ऐसे साधु संतों का कोई इतिहास नहीं रहा है। ऐसे साधु संत हमेशा देश के वो पाखंड परोसने का काम करते हैं, देश के भोले भाले लोगों को अंधविश्वासी बनाने का काम करते हैं। मैं ऐसे किसी आबा बाबा को नहीं मानता हूँ और ना ही मैं ऐसी विचारधारा को मानता हूँ। संत ये ऐसे कोई बाबा, इन्होंने धर्म संसद में प्रस्ताव पास किया है और राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाला है। देखिए इनकी क्या औकात है। राहुल गांधी तो विपक्ष के बड़े नेता हैं। मैं अगर आज बैठ करके बोलता हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मनुस्मृति को नहीं मानता, मैं इन धर्मों को नहीं मानता जो कहीं ना कहीं इस देश के अंदर भेदभाव करने का काम करते हैं या भेदभाव पैदा करते हैं, इनकी औकात है, ये मुझे इस देश से या अपनी वर्ग से मुझे बाहर निकाल देंगे। मैं पहले कह रहा हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं, तो ये निकाले ना निकाले उससे क्या फर्क पड़ता है। मनुस्मृति भेदभाव पैदा करती है क्या? बिल्कुल मनुस्मृति भेदभाव पैदा करती है। मनुस्मृति का दहन इसीलिए हुआ था, जिस मनुस्मृति को महिलाओं के द्वारा पूरी तरीके से शोषित और शोषण की किताब कहा गया हो, जो मनुस्मृति के अनुसार यही जो ब्राह्मण लोग हैं जो आज बैठ करके धर्म संसद की बात कर रहे हैं, यही मनुस्मृति इन्हीं की बहन बेटियों को शिक्षा का अधिकार नहीं देती है। लेकिन आज देश के अंदर, देश ही नहीं दुनिया भर के अंदर आज वही महिलाएं पढ़ लिख करके देश की प्रधानमंत्री बनी है, देश के अंदर मुख्यमंत्रियां बनी है, देश के अंदर विदेश मंत्री बनी है, देश के अंदर बड़े लेवल पर IAS IPS ऑफिसर बनी है। देश के अंदर अभी हाल ही की बात कर लीजिए, अभी हाल ही में दो बेटियों ने, दो बहनों ने जो हिंदू भी नहीं है, अगर मैं इन्हीं के हिंदू की बात कर लूँ, वो हिंदू भी नहीं है, एक मुस्लिम समाज से, एक दलित समाज से है, दोनों बहनों ने इस देश के समस्त 140 करोड़ देशवासियों का शीश को ऊंचा करने का काम किया है। वो मनुस्मृति से नहीं, इस संविधान से किया है। इस संविधान की ताकत थी कि उन्होंने पाकिस्तान पर जाकर का सर्जिकल स्ट्राइक करवा दिया, पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मनुस्मृति को पढ़ करके तो शराब दे देते, काम ही खत्म हो जाता, कुछ नहीं होता, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मनुस्मृति इस देश को पूरी तरीके से पाखंड परोसने का काम करती है। मैं ऐसी मनुस्मृति को ना हम मानते हैं और ना हम ऐसी मनुस्मृति का प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए शंकराचार्य तो अपनी दुकान चला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो धर्म की बात करेंगे तो कुछ लोग हैं इस देश के अंदर जो उनको कहीं ना कहीं चढ़ावा चढ़ाएंगे। अभी एक फूले फिल्म रिलीज हुई है, मैं वो फिल्म को देख करके भी आया। उसमें एक सेंटेंस था कि कोर्ट के अंदर मुकदमा होता है और वो मुकदमा भी जो महात्मा ज्योतिबा फूले के ऊपर होता है कि आपने शादी में मंत्र पढ़ दिए, आपने दूसरे का हक अधिकार छीन लिया, आपको जो वहां से दक्षिणा मिली है वो दक्षिणा आप महंत को दे दीजिए, ब्राह्मण को दे दीजिए। तो फूले जी ने ये कहा है, और एक जो बड़े आचार्य वहां बैठे हुए थे, धर्माचार्य बैठे हुए थे, उनको बुला करके पूछा कि जो आप शेविंग करते हैं क्या खुद करते हैं? क्या हाँ जी मैं करता हूं। कि शेविंग करना आपका तो धर्म नहीं है, आप उसके धर्म का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आप शेविंग खुद कर रहे हैं तो उस पैसे को आप उस नाई को क्यों नहीं दे के आते?
आप क्या देंगे उस पैसे को? सीधी सी बात है, ये पाखंड परोसने का काम है। और मनुस्मृति ने इस देश को हजारों वर्षों तक गुलाम बना के रखा है। मनुस्मृति को पढ़ने वाले लोग, मनुस्मृति को मानने वाले लोग मुगलों के सामने झुक गए, मुगलों के सामने अपनी बहन बेटियों को दे दिया। वो आकर के अंग्रेजों के सामने झुक गए, अंग्रेजों के सामने आकर इस देश को उन्होंने गुलामी में डलवा दिया। इस देश के अंदर रेल जब आई तो उन्होंने इस देश के अंदर पटरियों को बिछाने पर विरोध किया। देश के अंदर जब कभी इमारत बनती थी तो वहां पर गुलामों को जिंदा दफन किया जाता। तो मनुस्मृति को मैं क्यों मानूं? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसे धर्मों को मानने से मना कर दिया था, चाहे उन्होंने अपनी मृत्यु से 6 महीने पहले कहा हो। लेकिन बाबा साहब ने ऐसी मनुस्मृतियों को जलाने का भी काम किया है और हम जैसे देश के युवा साहसी लोगों को भी कहा है और उनको रास्ता दिखाने का भी काम किया है कि आप उस धर्म को मानिए, आप उस ग्रंथ को मानिए जो इस देश के अंदर रहने वाले लोगों में भेदभाव की इजाजत नहीं देता है। मानव मानव को मानव कहता है, जो देश के तमाम भारतीयों को भारतीय कहता है। वो धर्म है, वो ही ग्रंथ है और वो ग्रंथ भारत का संविधान है। मनुस्मृति जलाई गई थी बाबा साहब के द्वारा, इसके बाद बाबा साहब का संविधान लागू है देश में, तो मनुस्मृति कहाँ प्रासंगिक है देश में? क्यों चर्चा करते हो? कहीं नहीं है। देखिए, बहुत सारे लोगों की दुकानें मनुस्मृति के द्वारा चलती हैं, धर्म के द्वारा चलती हैं। बागेश्वर बाबा क्या बोलता है? पर्ची निकालता है। पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों ने हमला किया, क्या पर्ची निकाली गई? सीज फायर का आदेश अमेरिका के राष्ट्रपति दे रहे हैं, क्या ये बातें ऐसे ढोंगी बाबाओं ने बताई हैं कि सीज फायर का आदेश आपको अमेरिका से मिलेगा? ये सब लोग ढोंगी पाखंडी लोग हैं। इनकी बातें करके हमें अपना समय बेकार करना है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और मैं समस्त आपके दर्शकों को, पूरे देशवासियों को, पूरे दुनिया भर के बुद्ध अनुयायियों को मैं आज इस पर्व पर सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं भी देता हूं और ऐसे लोगों से दूरी बनाने के लिए भी कहता हूं जो इस तरीके के नौटंकी या भेदभाव वाले ग्रंथों का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। ये देश संविधान से चला है और संविधान से ही चलेगा।